नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में मेरे साथी हैं मीनाक्षी जोशी। कुछ साल पहले आपने एक लाइन बहुत ज्यादा सुनी जो फिल्मी दुनिया से आई थी, दिल तो बच्चा है जी। वाकई हमारा और आपका दिल बच्चा ही है, जिसका ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। नहीं तो दिल को बिगड़ते वक्त नहीं लगता और आपको पता भी नहीं लगेगा। और गलत आदतों की वजह से एक बार अगर आपका दिल बिगड़ गया, नाराज हो गया, तो फिर पूरी जिंदगी उसे संभालते रहिए, फिर वो आपको संभलने का मौका भी नहीं देगा। हुसैन, हार्ट बीमार पड़ने से पहले कितनी दफा हमें संकेत देता है। वो इशारा करता है जैसे कि सीने में बेचैनी होती है, बाहों में दर्द होने लगता है, अचानक से तेज पसीना आने लगता है, यहाँ तक कि पेट में भी दर्द होता है। दरअसल खराब लाइफस्टाइल का खामियाजा सबसे ज्यादा हमारा हार्ट झेलता है। नतीजा हार्ट का वॉल्व खराब होना, आर्टरीज का ब्लॉकेज, हार्ट इनलार्ज होना, हार्ट बीट बढ़ना या घटना, हार्ट का इंजेक्शन फ्रैक्शन भी कम होने लगता है और कार्डियक अरेस्ट। सब जानते हैं। बिल्कुल, इसीलिए दिल को मजबूत करना है तो सबसे पहले अपना वजन कम करना होगा, क्योंकि मोटापा कई बीमारियों की जड़ है और हार्ट डिजीज उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है। तो दिल का ख्याल योग के जरिए आखिर कैसे रखा जा सकता है, ये बताने के लिए दिल खुश करने वाली लोकेशन देवप्रयाग से स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको भी। और हार्ट के लिए ट्रैकिंग करना बहुत अच्छा रहता है, इसलिए यदि कहीं पर भी आपके गांव में, जिले में, शहर में, जहां भी आप रहते हो, मंदिर होते हैं बहुत से अक्सर पहाड़ों पर, वहां ऐसे चढ़ा करें। ऐसे धीरे से भी चढ़ सकते हैं और थोड़े मजबूत हो तो तेजी से भी ऐसे चढ़ उतर सकते हैं। इस तरह से ये जो ट्रैकिंग होती है, ट्रैकिंग आप जो है तेजी से भी कर सकते हैं, धीरे से भी कर सकते हैं। और स्वामी जी, पूरा शहरों में तो सीढ़ियों का सहारा है, लिफ्ट छोड़ दें, सीढ़ियों से चढ़ ले। हाँ, सीढ़ियों से चढ़ ले। घरों में जो 5-6 मंजिला रहते हैं मकानों में, वो ऐसे यदि 8-10 बार चढ़ उतर लेंगे, लोग हर जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो सीढ़ियों के बजाय ऐसे उसके क्या नाम है, लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। लिफ्ट की बजाय ऐसे चढ़ के, मैं तो ऐसे 10 मंजिल तक ऐसे चढ़ के ही जाता हूँ और एक एक बार में 2-2 सीढ़ियां लागता हूँ। बहुत शानदार। तो उससे हार्ट पूरी एक्सरसाइज होती है। और आज भी आपने अपना आसन जो है बहुत गजब की जगह लगाया है। अरे आज तो ये बच्चियां बड़ा ही अच्छा काम कर रही हैं। एक्सरसाइज कर रही हैं। हार्ट के अटैक का सबसे ज्यादा खतरा उनको रहता है जिनकी बेली बढ़ी हुई होती है। तो ये बेली को कम करने के लिए क्या ये जिनकी एक्सरसाइज में बड़ी जबरदस्त है और इसमें एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और ये तो डांस भी करती है। अरे वाह वाह। करो करो। और वो गले से भी करते हो ना, ऊपर से गले से, हाँ, गले से भी करते हो और चलती भी है। तो देखो क्या बात है, ये गले से भी के साथ करती है, अगर व्यायाम कर लिया स्वामी जी, व्यायाम के साथ साथ डांस कर लिया, तो ना तो पेट पर फैट बचेगा और ना ही हार्ट को कोई खतरा होगा। ये तो बच्चे जो है चलते फिरते भी खूब मस्ती से करते हैं। मेरे से वैसे ये होता नहीं है। मैंने एक बार करने की ऐसे कोशिश की। चलिए कोई चीज तो छोड़ दीजिए स्वामी जी। जब ऐसे कोशिश करते हैं तो ये सीधा ही नीचे आता। तो हमारा, चलिए जरा हम भी बताएंगे, हुसैन भी कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगी, देखते कर पाते हैं या नहीं। चलिए स्वामी जी, दिल को सीखना पड़ेगा बच्चों को देख करके। स्वामी जी, हमारा दिल नाराज ना हो जाए, हमारा दिल बिगड़े ना, हमसे हमारे फेवर में ही चलता रहे, काम करता रहे, तो उसके लिए कौन कौन से यौगिक अनुशासन और कौन कौन से यौगिक अभ्यास जरूरी हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। हार्ट के लिए चलना, तेजी से चलना। चलने में लोग ऐसे ऐसे मटर गश्ती करते हुए चलते हैं।
ये वाला चलना ठीक नहीं, चले तो तेजी से चले। मटक मटक के चलना कहते हैं स्वामी जी। और नहीं तो हाँ, चलना, दौड़ना, तैरना, कोई भी खेल, ये सब हार्ट के लिए अच्छा है। संगीत भी हार्ट के लिए अच्छा है। सुबह मैं ऑफिस के लिए जब घर से निकली तो सोसाइटी में एक पति पत्नी अपने फोन में ऐसे देखते हुए चल रहे थे। अब वो क्या चल रहे थे और क्या कर रहे थे उनका भगवान ही मालिक है। तो ये कम से कम ऐसे 5 मिनट जिन्होंने ट्रेडमिल भी रख रखे घरों में, लेकिन उनमें जंग लगी रहती है। मैंने देखता हूँ उनके ऊपर धूल भी नहीं उठ, जो कपड़े सुखाए जाते हैं स्वामी जी उस पर। अब तो घर में थोड़ा पोछा लगा लिया करें, थोड़ा झाड़ू लगा लिया करें, उसमें भी एक्सरसाइज हो जाती है जी। तो और कुछ नहीं, तो ऐसे ऐसे कर लिया करें ऐसे। ये अब ये हमारी बेटियां तो रिंग वाली एक्सरसाइज, तो मैंने पूछा बेटा कितनी देर कर लेते हो, तो इन्होंने 3-4 घंटे का अभ्यास कर रखा है। और इसीलिए ये पढ़ने में बहुत शार्प है, और फैट इन्होंने बढ़ने ही नहीं दिया है। इन्होंने तो कुछ मोटे लोगों के नाम का भी एक्स्ट्रा ही कम कर रखा है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और स्वामी जी कल ही मैं मीनाक्षी से कह रहा था दोनों तरफ से ऐसे कि जितनी बच्चियां आप रोज आपके साथ होती हैं, हर रोज नई बच्चियां होती हैं और सब एक से बढ़कर एक हैं। तो यानी आपके गुरुकुल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सब बाकमाल हैं, और तमाम माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे आपके गुरुकुल के बच्चों की तरह हो जाएं। योगाभ्यास, विद्याभ्यास पूर्वक अच्छी आदतें हैं, उनको हम श्रेष्ठ व्रताभ्यास, विद्याभ्यास के साथ साथ योगाभ्यास और व्रताभ्यास को हम बराबर महत्व देते हैं। तो यह जो हार्ट वाले हैं ना, ऐसे 10, 20, 25, 50 बार ऐसे ही कर ले, ऐसे ऐसे, तो इससे हार्ट की पूरी एक्सरसाइज होती है। हार्ट के लिए एक्सरसाइज भी अच्छी होती है ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। इससे हार्ट को पूरी एक्सरसाइज मिलती है। जो गोमुख आसन ना भी कर सके तो ऐसे इस प्रकार से हाथ पीछे ऐसे खींच लें, देखो ऐसे। इस तरह से हाथों को पकड़ ही लें, इससे हार्ट को पूरी एक्सरसाइज मिल जाती है ऐसे करने मात्र से। जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर लें, लेकिन हार्ट के लिए सबसे अच्छा होता है सूक्ष्म व्यायाम। ये खड़े होकर के हो जाता है, अंगुलियों को अंगूठों का ऐसे दबाया, फिर ऐसे दबाया, फिर ऐसे किया एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे ऐसे कितने इजी है ये ऐसे। तो जॉगिंग के हम 12 अभ्यास कराते हैं, उसमें एक भी अभ्यास कर लिया, श्रीमद् भगवद गीता में कहा जाता है स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा थोड़ा भी योगाभ्यास कर लें। वैसे तो मैं बोलता हूँ सुबह उठ करके एक बार जो पसीना बहा लेते हैं, फिर उनके बॉडी में कहीं कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होता है। अब देखो हार्ट में कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट, ट्राइग्लिसराइड, ये तो डिपॉजिट होता ही है। एक और बात बताना चाहता हूं मीनाक्षी जी, हुसैन जी, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। जो दूध, दही, छाछ, पनीर या खाने पीने की चीजों में भी, फलों में जो कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम भी डिपॉजिट हो जाता है। तो ऐसे ग्लूकोज, एंटीग्लूकोज, ये सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास। फिर ऐसे बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम, अंगुलियों को सूक्ष्म व्यायाम, कुछ आसन, फिर प्राणायाम बताएंगे अंत में। एक खास बात बता रहा हूं, यदि आपने थोड़ा योगाभ्यास, थोड़ी एक्सरसाइज डेली नहीं की, वैसे तो अभी एक्सरसाइज के ऊपर रिसर्च हुई है पूरे वर्ल्ड में, अनेक बार इसके ऊपर जो है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल स्टडियां हो चुकी हैं। जो 45 मिनट से 1 घंटा डेली अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फास्ट एक्सरसाइज नहीं करता, उसको लाइफस्टाइल डिजीज का शिकार होना पड़ता। उसी में एक है हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, फिर डायबिटीज, थायराइड के प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, कोलाइटिस, एंजाइटी, ये सारी की सारी लाइफस्टाइल डिजीज हैं जिनको
ओबिसिटी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। तो जो सुबह सुबह योगाभ्यास नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो स्वस्थ नहीं रह सकते। बाकी चीजों के ऑप्शन हैं, खाने पीने में की चीजों में शाकाहार है, मांसाहार है, वेगन है। तो बहुत से लोग मांसाहारी है, बहुत से लोग शाकाहारी है, वेगन्स हैं। उसमें भी अलग अलग जगह पूरी दुनिया में हजारों प्रकार के खाने पीने की चीजें हैं। आपके कैरियर में आपके पास में हजारों ऑप्शंस होते हैं। हर जगह हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में बहुत तरह के आपके सामने ऑप्शंस होते हैं। जीवन में भी गृहस्थ बन जाओ, मेरी तरह से योगी सन्यासी बन जाओ, लेकिन एक्सरसाइज का कोई विकल्प नहीं है, योगासनों का कोई विकल्प नहीं है, प्राणायाम ध्यान का कोई विकल्प नहीं है। ये तो करना ही पड़ेगा। जो नहीं करेगा उसको इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब देखो, थोड़ा थोड़ा करके ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे कर लिया, इस तरह से किया, फिर ऐसे ऐसे ये अभ्यास कर लिया। अभी आपको ये करते करते बता रहा हूँ। जो ये चीजें नहीं करेंगे, धीरे धीरे कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड, ट्रांसफैट, फैट और स्वामी जी, बच्चियां लगातार रिंग नचा रही हैं। ये बड़ा खतरनाक। और मुस्कुरा भी रही हैं, लगता नहीं है कि जैसे थक रही हो। थकने का नाम ही नहीं इनको। ये तो मैंने कहा ना, 3-3 घंटे करती हैं, और 3-3 घंटे रोज तो नहीं कर सकती, सप्ताह में एक दिन छूट होती है इनको, संडे को। बाकी तो रोज 1 घंटा योगाभ्यास करते हैं नियम से, और ये हजारों सूत्र मंत्र श्लोक याद करती है। फिर इंग्लिश, ये अभी संस्कृत में ये अधुना एताः संस्कृत भाषायामेव वदन्ति, पुनः संस्कृत संभाषणेन सह अभी आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भी में बात करती हैं। फिर मैथ, साइंस, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ती हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके ये अलग अलग खाने पीने की चीजों में, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रिजर्व फूड, और जो भी हमारे अलग अलग फूड हैबिट्स होती हैं, अलग अलग प्रांतों में लोग अलग अलग तरह की फूड हैबिट्स के शिकार होते हैं। कुछ बहुत ज्यादा राइस खाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा चपाती खाते हैं। बैलेंस खाना चाहिए, मल्टीग्रेन लेना चाहिए, और उसमें भी जो भी चावल खाएं तो ब्रांड के साथ खाना चाहिए, वो राइस ब्रांड जो उसका होता है। ऐसे जो आटा खाते हैं हाई ब्रांड वाला लेना चाहिए, उसमें थोड़ा सा प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें अलग अलग न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ मिला जुला खाओ, मिलजुल करके रहो, लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो ये जितना बन पाए उतना ये अभ्यास ऐसे से करवा देते हैं। इसके साथ साथ अब कुछ हार्ट के लिए स्पेशल एक्सरसाइज बता रहे हैं। जैसे हार्ट के लिए स्पेशल एक्सरसाइज है उष्ट्रासन। ऐसे वज्रासन में ऐसे खड़े हो गए और पीछे चले गए ऐसे, और ये हार्ट के लिए स्पेशल एक्सरसाइज उष्ट्रासन, भुजंगासन, वो करवाएंगे आज ऐसे। ये आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक ऐसे कर सकते हैं उष्ट्रासन। और शशकासन, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं कह रहा था, यदि एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड, ट्रांसफैट। अब ये ट्रांसफैट क्या होता है, मैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन एजुकेशन भी दे देता हूँ। जी। भारत के करीब 99% लोगों को नहीं पता कि ट्रांसफैट कहाँ से आता है। ये जो घी है, तेल है, कितना हेल्दी हो, चाहे गाय का घी हो, चाहे सरसों का तेल हो, हम बोलते हैं नेचुरल ऑयल सबसे अच्छे होते हैं। उनको बार बार जो पकाते हैं, कोई भी जो है तलते हैं चीज उनमें, चाहे नमकीन बनाते हैं, चाहे पूड़ी बनाते हैं, कोई भी चीज तलते हैं, और तलने के बाद फिर वही तेल रख देते हैं रसोई में, फिर दोबारा तलते हैं। ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए कभी भी घर में सरसों के तेल में, आपने राइस ब्रांड में, किसी में भी आपने पूड़ी बनाई, पूड़ी बनाने के बाद पहली बात तो पूड़ी रोज नहीं खानी चाहिए, कभी कभी खानी चाहिए। फिर मंडूक आसन भी बता देते हैं। पूड़ी बनाने के बाद जो तेल बच जाए, फिर उससे दोबारा पूड़ी ना बनाया करें, फिर उसको छोंक में इस्तेमाल कर लिया करें। लोग क्या करते हैं, वही तेल बार बार पकाते रहते हैं, और उसी से ही फिर ट्रांसफैट बनता है। और उसमें भी खास करके जब आलू आदि पकाते हैं, आलू की चिप्स पकाई, वैसे तो आलू भी जो है कार्बोहाइड्रेट, वो जब उसको आप फ्राई करते हैं तो वो डिग्रेड होकर के वो भी ट्रांसफैट बनाता है, और वो कार्सिनोजेनिक भी हो जाता है। तो चीजों में, तली हुई चीजों को तो जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा। मंडूकासन और शशकासन ये पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गोमुखासन जो है पेट और डायबिटीज के साथ साथ हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये गोमुखासन भी, ये हार्ट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। क्योंकि अभी प्राणायाम तो बताएंगे, सांस फूलने लगता है,
और या कंधे में, बाएं कंधे में यहाँ भारीपन होने लगता है, तो ये हार्ट के प्रॉब्लम की निशानी भी है। ये हार्ट की एक्सरसाइज होती है दोनों तरफ से, ऐसे भी और दूसरी तरफ से भी जब ऐसे करते हैं तो ये हार्ट के लिए बेस्ट है। ये गोमुखासन, ऐसे ही मकरासन और भुजंगासन भी बेस्ट है। जब इस तरह से करते हैं ऐसे उल्टे लेट के ही, तो खास बात बताता हुआ फिर आगे बढ़ जाता हूं। तो एक तो बार बार किसी भी तेल के अंदर पूरी हो या कोई भी आजकल वो आलू के चिप्स हो, कचौरी हो, कुछ भी जो आप पकाते हैं, तो एक बार तेल में पकाने के बाद में दोबारा उस तेल का इस्तेमाल पकाने के लिए नहीं करना चाहिए। वैसे उसको छोंक आदि में थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दुकानों पर जो आप खाते हो मकरासन, ये भुजंगासन, जो पूरी कचौरी और दुकानों के ऊपर जो नमकीन आदि आप लेते हो, कोई भी नमकीन आप खाते हैं, नमकीन तो बंद कर देनी है आज से हार्ट के रोगियों को। 30%, 25 से 30% हमारे हुसैन भाई, जो भी आप ये बीकानेरी भुजिया, ये फलाना अलग अलग भुजिया, कहीं तो मैं मध्य प्रदेश में गया तो वहां मेरे से बोले, स्वामी जी सेव खाओगे? मैंने कहा भाई सेव तो बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए, ले आओ। तो सेव के नाम पर वो जो है भुजिया ले आए। अरे मैंने कहा ये सेव नहीं है, ये तो मामला गड़बड़ है। तो जो 30% उनके अंदर 30% फैट होता है। भुजंगासन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आज ये जो आप अलग अलग भुजिया खाते हो, ये तो सब हार्ट वालों को बंद करनी है। 30% बताओ उसमें, और वो भी कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने वाला बहुत खतरनाक मामला रहता है। तो उसको छोड़ना पड़ेगा। धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट और जो है ट्राइग्लिसराइड, ये आपके बॉडी में जमा होता चला जाता है। धीरे धीरे करके जब एक्सरसाइज नहीं करते तो आपके कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है हार्ट में। हार्ट में ऐसे जैसे पहाड़ है ना, ये ऐसे छोटे छोटे कैल्शियम के पहाड़ इकट्ठे हो जाते हैं और फिर हार्ट एकदम बैठ जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो हार्ट की ये शलभासन, हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम है। हार्ट का इलाज हो जाना, हार्ट के वाल का सिकुड़ जाना, इजेक्शन फ्रैक्शन का कम हो जाना। हार्ट की फिर और भी बड़ी प्रॉब्लम है, हार्ट के वाल का लीकेज होना और ये कैल्शियम डिपॉजिट होना। कैल्शियम डिपोजिशन की भी बहुत प्रॉब्लम होने लग गई आजकल, पहले ये नहीं होती थी। कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट, ट्राइग्लिसराइड यही जमा होते थे। ऐसे फिर सीधे लेट करके ये मरकटासन बहुत अच्छा होता है। इस तरह से दोनों पैर मिले हुए, घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे ही मरकटासन बहुत अच्छा होता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ मरकटासन। और स्वामी जी 3 अभ्यास है, पहला, ये फिर दूसरा घुटने पंजों में सूक्ष्म व्यायाम और जो आसन आप बता रहे हैं, जो अभ्यास आप बता रहे हैं, इनके जरिए कोलेस्ट्रॉल को भी लेवल पे रखा जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल भी लेवल पे रहेगा। ये कोलेस्ट्रॉल को भी लेवल में रखेंगे और बाकी जितने भी मैंने हार्ट की प्रॉब्लम बताई ना, उनको दूर करने में मदद करेंगे। मरकटासन के बाद पवन मुक्तासन, और ये आराम से हो जाता है। गैस के कारण से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो ये गैस्ट्रिक भी दूर होगी पवन मुक्तासन से। फिर ये 3 अभ्यास, पैरों को ये उठाना, नीचे लेके आना, दोनों से नहीं कर सके एक एक से करना, ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से। ये अर्धहलासन, फिर पाद वृत्तासन, पैर से बड़ा शून्य बनाना, ऐसे एक एक पैर से ऐसे। और योगाभ्यास संगीत के साथ कर लिया करें। जैसे हमारे यहाँ तो एक ये बांसुरी वाला हमको सौगात में मिला हुआ है, तो ऐसे संगीत भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छी नींद बहुत जरूरी है हार्ट के लिए। तो ये अभ्यास फैट को भी कम कर देंगे, खास करके जो मैंने शुरू में बताया था ना, बेली का फैट। ये पेट जो है, ये जो ऐसे बढ़ता है ना, ये बड़ा खतरनाक है। इसको कम करने के लिए ये अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन और ये उल्टे लेट करके भुजंगासन, ये ऐसे 25, 50, 100 बार तक करवा देते हैं हम। 10-10 करके, 20-20 करके 10-20 बार ऐसे कर लेते हैं, तो 100 बार तक ही हो जाएगा ना, तो बेली का फैट नहीं बचेगा। फिर अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। ये तो बताए मैंने पोस्चर्स, इसके लिए बहुत जरूरी होता है प्राणायाम। योग में मैं कहता हूं 99%
बेनिफिट प्राणायाम के, और हार्ट में तो मैं कहूंगा 100% बेनिफिट। आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, कई बड़ी उम्र में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो दो काम करें, प्राणायाम करें और लौकी का जूस पिए। लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, लौकी की खीर, लौकी का हलवा, लौकी की बर्फी। जैसे हमने एलोवेरा का बताया था, ऐसे अब यहाँ पहाड़ में थोड़े साधन कम है तो भी लौकी बहुत अच्छी है, लेकिन यार ये एकदम ऑर्गेनिक है, इतनी खूबसूरत लग रही होगी। आप कहेंगे स्वामी जी हमको भी पार्सल कर दो। दिल्ली में तो आजकल क्या करते हैं कुछ लोग, तो इतना उल्टा पुल्टा काम करते हैं। ये जो गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं ना दूध के लिए, वो लौकी की जड़ में ऐसे लगा देते हैं और रातों रात जो छोटी लौकी होती है बड़ी हो जाती है। मैं एक खेत में गया तो वहां पर देखा कि जो है सू सू की आवाज आ रही। मैंने कहा भैया इतने सांप चल रहे हैं क्या? तो पता लगा लौकी बढ़ रही है। ऐसे माने छोटी सी लौकी, इतनी सी आधी, इससे आधी साइज की लौकी रात रात भर में ऐसे पूरी हो गई। ऐसे कार्यक्रम करते हैं लोग, लंबे लंबे श्वास। और हाँ, अभी प्राणायाम करना ही है, भस्त्रिका करेंगे ये 5 मिनट, फिर कपालभाति। ये हमारी बेटियां तो इनका तो प्राणायाम भी साथ साथ में हो रहा है, इनका कंसंट्रेशन, एकाग्रता भी इनकी साथ साथ हो ही रही है। स्वामी जी 20 मिनट से ज्यादा वक्त हो गया, ये बच्चियां ये रिंग को नचा रही हैं। आप चाहें तो कोई और अभ्यास करवा लें। हाँ, इनका बहुत अच्छा अभ्यास हो गया। अभी मैं भस्त्रिका और कपालभाति बताऊंगा और साथ में ये बता रहा हूं लौकी कल्प और प्राणायाम। फिर ये देखो, आज एक पेड़ भी लगाने वाले विशेष, जो पूरे देश को हृदय रोग से मुक्त कर देगा। तो ये एक परिवार के लिए ऐसे ये 2-3 छाल बहुत है, ऐसे 2-3 टुकड़े इसके। और जो ऐसा ना मिले तो उसके लिए हमने अर्जुन की जो छाल होती है उसका ये हमने काढ़ा बना दिया, अर्जुन की छाल का क्वाथ। स्वामी जी इधर हम प्राणायाम भी कर रहे हैं, आप अर्जुन की छाल का काढ़ा भी बताइए और प्राणायाम कितना इम्पोर्टेंट है वो भी समझाइएगा। एक सवाल है, वेंकटेश नारायण शर्मा है, इनकी उम्र 65 साल है, इनके हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ है, तो जो आसन आपने बताया क्या वो ये आसन कर सकते हैं या कुछ एहतियात उन्हें बरतनी चाहिए? हाँ, जैसे जो भी आसन बताए हमने, उष्ट्रासन है, भुजंगासन है, उनको आराम आराम से करना पड़ेगा, बस ये एहतियात बरतना है। और प्राणायाम के साथ साथ सुबह शाम लौकी का जूस पिए। वो लौकी का जूस आज भी हम बताने वाले हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है, वो फैट के लिए भी अच्छा है, एसिडिटी के लिए भी अच्छा है, और जो है उससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है, जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है। तो दालचीनी का पाउडर भी खाते हैं, दालचीनी को चाय में, ये हर्बल टी जो हम देते हैं ना, ये हर्बल टी के अंदर भी दालचीनी उबाल करके पीते तो स्वादिष्ट हो जाती है, मीठा डालने की भी जरूरत नहीं रहती है, नेचुरल मीठा होता है। तो दिव्य पेय में डाल करके अर्जुन की छाल पी ले। और बाकी जो है जिनको मैंने कहा ये उपलब्ध नहीं होता, वे स्वामी जी ये जो औषधि आप बना रहे हैं, ये तो लोगों को आप दिखाइएगा, लेकिन योगाभ्यास का जो कार्यक्रम है वैसे वो अधूरा रह जाएगा ऐसे, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं अभी और योगाभ्यास करने के लिए। और आप योगाभ्यास करते रहिए, तब तक काढ़ा तैयार हो जाएगा, इसलिए मैंने आप अभ्यास करते रहिए। और बीच बीच में जो सवाल आ रहे हैं, जिससे कि जब तक हम जी योगाभ्यास बताएंगे तब तक ये पक्के तैयार हो जाएगा। जी बिल्कुल। बहुत सारे सवाल स्वामी जी आपसे लोग पूछ रहे हैं, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, इंस्टा के जरिए। सबसे पहले तो सब नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं आपको बहुत बहुत। सुमा नारायणन है, वो कह रही हैं कि मेरी ईसीजी में कुछ चेंजेस है, लेकिन इको नॉर्मल है, लेकिन साथ में ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट चल रहा है। और वो लिख रही हैं कि कल मैंने बीपी की टैबलेट नहीं ली तो धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। वो योग के जरिए और आयुर्वेदिक उपायों के जरिए अपने आप को ठीक करना चाहती हैं। ये भी मैं साथ में बता देता हूँ। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम जरूरी है, इसलिए कपालभाति अभी मीनाक्षी जी कर रहे हैं और एक बेटी मेरे साथ भी इधर आके कपालभाति कर लेंगे। रिंग तुम्हारा पूरा हो गया है। जिनको अब हार्ट की प्रॉब्लम है उनका इलाज भी साथ साथ में बताते हैं। हार्ट के साथ में हुसैन भाई मल्टीपल प्रॉब्लम से, जैसे आपने बताया ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट के साथ में डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हार्ट के साथ में ओबेसिटी भी है,
हार्ट के साथ में अर्थराइटिस भी है, नींद भी नहीं आती है। तो मैं ये एक साथ ही बता देता हूँ, ये कई प्रश्नों का समाधान आ जाएगा। तो प्राणायाम आराम आराम से करें। हार्ट की प्रॉब्लम वालों को भी कपालभाति करना है, हमने इसके ऊपर रिसर्च किया। नहीं तो एक ये भी भ्रांति फैलाई गई थी बीच में कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाइपरटेंशन है, उनको कपालभाति नहीं करना। हमने इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पब्लिश करवाया है। 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर हमने पब्लिश किए कि कपालभाति 1 सेकंड में एक स्ट्रोक होगा तो हार्म नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। भ्रांति फैलाई लोगों ने कि कपालभाति नहीं, कपालभाति जरूर करना है। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक करना है। स्वामी जी, इसमें और बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं। हाइपरटेंशन है। मीनाक्षी ने जो एक सवाल पेसमेकर को लेकर के किया, ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उनको भी जरा मैं जोड़ दूं, फिर आप बता दीजिएगा। जिनको स्टंट पड़ा हुआ है, और इसके अलावा आप इसको ऐसे देख लीजिए कि जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, दिल की परेशानियां हैं, उन्हें कौन कौन से अभ्यास नहीं करने हैं, किन से बचना है, जरा ये भी बता दीजिएगा। देखो, जो बचने वाले अभ्यास हैं उनको शीर्षासन नहीं करना, ठीक है, उनको सर्वांगासन नहीं करना, और भी चक्रासन, जितने भी एक शब्द में बोले, कोई कठिन आसन नहीं करना। अब देखो, अब जैसे दौड़ लगानी थी जवानों को, लेकिन कुछ लोग आर्मी में, पैरामिलिट्री में, मिलिट्री में, पुलिस में भर्ती होने जाते हैं। हर साल सैकड़ों बच्चों की मौत होती है दौड़ते समय। उनके हार्ट की ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं होती, शरीर में जान ही नहीं है। दौड़ते दौड़ते मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में, पुलिस में भर्ती होने गए और जवान वहीं हार्ट अटैक होकर के, हार्ट फेलियर होकर के जवान बच्चे मर रहे। उनको ना हार्ट में ब्लॉकेज है, न उनको कैल्शियम डिपोजिट है, न उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, न उनको बीपी है था, न उनको शुगर थी, फिर भी हार्ट कमजोर था। हार्ट कमजोर था। तो कमजोर हार्ट वालों को तेज से दौड़ना भी नहीं चाहिए, कठिन आसन भी नहीं करने चाहिए। उनको प्राणायाम के द्वारा पहले अपने हार्ट को स्ट्रेंथन करना चाहिए। चाहे पेसमेकर की प्रॉब्लम है, चाहे साथ में बीपी है, चाहे ओबेसिटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आराम आराम। इसी से मैंने कहा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम, और प्राणायाम का कोई विकल्प नहीं है, योग का कोई विकल्प नहीं है। अब इसमें अर्जुन की छाल, एक साथ अर्जुन की छाल और दालचीनी जो उधर पकड़ा है, ये हार्ट के लिए भी अच्छा है और ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है। तो अर्जुन की छाल और दालचीनी, ये जो दोनों ले लेंगे तो ब्लड प्रेशर, और ये हम अर्जुन की छाल का काढ़ा और दालचीनी का भी पाउडर उपलब्ध करा देते हैं। इसी को डाल करके पका के पी ले। और ये जो हृदयामृत है, ये हृदयामृत तो रामबाण है। हृदयामृत के अंदर जो है सारी औषधियां हैं, वो औषधियां ये, इसके अंदर अर्जुन है, गिलोय है, रासना है, निर्गुंडी है, पुनर्नवा है, चित्रक है, नागरमोथा है, हरड़ है, अश्वगंधा, पीपला मूल है। इन सब का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। एक्सट्रैक्ट जो है 5-7% निकलता है। एक क्विंटल के अंदर 5-7 किलो निकलता है। उसको फिर हम लोग एक्सट्रैक्ट करके फ्री टैबलेट बनाते हैं। तो ये अर्जुन की छाल की और बाकी सब का एक्सट्रैक्ट की बनी हुई अर्जुन की छाल, और ये साथ में हृदयामृत, 2-2 गोली सुबह शाम लें। जिनको ब्लड प्रेशर है, लौकी का जूस भी पिए और 2-2 गोली मुक्तावटी के ले लें। साथ में डायबिटीज भी है तो मधुनाशिनी और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, लौकी भी साथ में डाल लें। तो डायबिटीज के लिए फिर मधुनाशिनी, चंद्रप्रभावटी और गिलोय घनवटी, ये भी साथ में ले लिया तो हार्ट और बीपी साथ में। हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी भी साथ में, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज साथ में। अब एसिडिटी है तो फिर तो लौकी का जूस उसमें काम करेगा ही करेगा। कभी मीठा खाने की इच्छा, तो जितनी भी मिठाइयां हैं बाजार में बिकने वाली और नमकीन वो बंद, उनको जो है लौकी की खीर बना करके खानी है। तो लौकी की खीर भी आज आपको बताएंगे, लौकी का जूस भी बताएंगे। और लौकी की उसमें दूध के अंदर, गाय के दूध के अंदर धीरे धीरे पका करके, और उसको बहुत ज्यादा इच्छा हो तो कभी बर्फी भी खानी हो तो आजकल दुकानों पर भी मिलने लग गई लौकी की बर्फी। मैंने 25 साल पहले गुजरात में देखा था, लौकी का हलवा बनाते थे स्वामी जी, अब उसकी बर्फी भी बनने लग गई। स्वामी जी, ये बच्चियां जो बहुत देर से रिंग नचा रही है, और बहुत सारे लोग हमें फेसबुक पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कह रहे हैं कि बच्चियों से अब कोई दूसरा अभ्यास करवा लीजिए आप। कहीं थक ना गई हूं बच्चियां और आपसे कह ना रही हूं। क्या कह रहे हैं? स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे दर्शक ये लिख रहे हैं कि ये बच्चियां जो है बहुत देर से रिंग नचा रही हैं, इनसे अब कुछ और अभ्यास आप करवा लीजिए। ओह ये तो 2-2 घुमाने लग गई। कुछ दर्शक कह रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा बहुत हो गया रिंग,
और ये एकदम नदी के किनारे पहाड़ पर खड़ी होकर के कर रही है। इनका बैलेंस इतना जबरदस्त है, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं। लेकिन इधर आओ बेटा, बस अब देखो रिंग के साथ ही जा रही है। छोड़ दो कोई नहीं। चलिए, ये जो कंफ्यूजन था लोगों में स्वामी जी कि कौन कौन से अभ्यास करने, एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि जिनको भी दिल की बीमारी, उन्हें कठिन अभ्यास नहीं करने हैं और प्राणायाम सबको करने हैं। तो राजेश रोशन और इसके अलावा रजनी बाला, इन तमाम लोग, ऐसे जो तमाम सवाल हमारे पास लोगों के आए हैं उनके जवाब आप मिल चुके हैं सबको। और अब एक सवाल है स्वामी जी, दीपा संदीप सिंह का। ये कठिन आसन कोई भी, शीर्षासन से लेकर के कठिन आसन, ये बच्चों को करने हैं। बच्चे करेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बिल्कुल, उनका दिल हमेशा जवान रहेगा। कुछ बड़ी बता देता हूँ स्वामी जी, एक सवाल दीपा संदीप सिंह का। अनुलोम विलोम ये तो कर रहे हैं जी, आप पूछ लीजिए। पहले तो वो आपको प्रणाम कर रही हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे हस्बैंड का इजेक्शन फ्रैक्शन 25% है और उनकी उम्र 40 साल है। क्या ये बढ़ाया जा सकता है? तो कैसे बढ़ सकता है? यही मैं 2-3 बातें बताना चाह रहा था जी। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, ये 50 से 60 के बीच होना चाहिए। अब ये हार्ट वालों को नहीं करना है। शीर्षासन, चक्रासन, मयूरासन ये बच्चियां करेंगे यहाँ पर। तो आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मैंने डॉक्टर्स का, MBBS डॉक्टर्स का, पोरबंदर का एक डॉक्टर MBBS MD, उसका 4 आ गया था इजेक्शन फ्रैक्शन, जो कि मैंने कहा कम से कम 40 और 50-60 के बीच होना चाहिए। यह अर्जुन की छाल, हृदयामृत ये दे करके, और हम इसमें औषधि देते हैं। संगेय सौ पिष्टि, अकीक पिष्टि, जहर मोरा पिष्टि, मोती पिष्टि। अकीक, संगेय सौ, जहर मोरा 10-10 ग्राम, मोती पिष्टि 4 से 6 ग्राम और योगेंद्र से 1 से 2 ग्राम। ये शहद के साथ चटाते हैं। हृदयामृत ये 2-2 गोली खिलाते हैं। अर्जुन की छाल का काढ़ा, दालचीनी का काढ़ा पकड़ा ये पिलाते हैं। लौकी का जूस पिलाते हैं। 1 से 3 महीने के अंदर इजेक्शन फ्रैक्शन 50 से 60 के बीच में आ जाता है। 100%, नोट 99%। और ये बाएं हाथ में ये पॉइंट है। अब दूसरा आसन करो बेटा, आप अनुलोम विलोम ही करते रहो। अनुलोम विलोम और ये सब करना है। वृक्षासन, वृश्चिकासन और ये सब है। चक्रासन कर लो, मेरे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हार्ट का पॉइंट है ये, लेकिन ये कठिन आसन हार्ट वालों को नहीं करना है। हाँ, आप नीचे कर लो पीछे। हाँ, ये हार्ट का पॉइंट है। तो ये हार्ट का पॉइंट यहां से ऐसे, यहां से दबाएं 2 से 5 मिनट। ऐसे पैर में भी यहां से दबाएं। इससे हार्ट का ऐसा ही इलाज होता है जैसे स्विच जहां दबाते हैं तो जहां भी लाइट होती है वहां जल जाती है। तो ये इसका स्विच है एक तरह से हार्ट का। यहां से दबाया, हार्ट के ब्लॉकेज खुलने लगेंगे, इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ने लगेगा। कपाल अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम तो 1-1 घंटे तक करा देते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन 100% अच्छा हो जाता है। इनलार्ज हुआ हार्ट भी अच्छा हो जाता है। वाल अंदर से सिकुड़ गए हैं या वाल लीकेज है वो तक अच्छा हो जाता है। बाकी जो हार्ट के पेशेंट उनके लिए बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, चाहे जवान हो बच्चे हो, जिनका हार्ट वीक है वही हृदयामृत ले लिया करे, अर्जुन की छाल का काढ़ा पी लिया करे। नहीं तो अकेले हृदयामृत 2-2 गोली 2-3 बार ले ले, सुबह शाम दोपहर 3-3 2-2 गोली। हार्ट भी मजबूत हो जाएगा। और नेचुरल बाईपास, माने कोलेटरल आर्टरियां बोलते हैं उनको, नेचुरल बाईपास हो जाता है। और जो आर्टरी ब्लॉकेज ओपन हो जाती है। सबसे पहले रमेश शर्मा एडवोकेट जो नीमच के थे उसको मैंने ठीक किया था, और उसके पहले और बाद के एंजियोग्राफी की रिपोर्ट मैंने रखी हुई है। ना आपको एंजियोप्लास्टी ना बाईपास करने की जरूरत है। 90% ब्लॉकेज है तो आप हार्ट का बाईपास मत करवाइए। हार्ट इलाज है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया तो पेसमेकर मत लगवाइए। जो मैं कह रहा हूं 1 से 3 महीना करके देख लीजिए, आप 100% अच्छे हो जाएंगे। अब 100% ही 90%, 100% ब्लॉकेज हो गए हैं। 2 में मान लीजिए, 1 में 100%, दूसरे में 90% है, ऐसे में थोड़ा खतरा आ जाता है। तो बाकी 90% तक ब्लॉकेज है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो मैंने 100 और 90 वाले भी ठीक किए हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन के तौर पर है। तो जब बहुत दिक्कत आ जाए इसको छोड़ दीजिए। बाकी मैं कहता हूं लोगों को हार्ट का ऑपरेशन, आंख नाक कान का ऑपरेशन, गले का ऑपरेशन, पेट का, लीवर किडनी का, घुटने का, कमर का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं। योगाभ्यास ही अच्छे हो जाते हैं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन से लेकर के, नेचुरल बाईपास से लेकर के, कोलेट्रा आर्टरी तैयार करने से लेकर के, हार्ट का इलाजमेंट होने से लेकर के, जितनी भी प्रॉब्लम है अनुलोम विलोम कीजिए। खुश रहिए। लौकी का जूस पीजिए, लौकी की सब्जी खाइए और बाकी सलाद खाइए। पहले सलाद, फिर फल, फिर पका हुआ भोजन। अनुलोम विलोम करो आप भी बेटे। ये तो कठिन कठिन आसन में लगी हुई हैं, आप भी करो। ये अब देखो
अब हार्ट वाला थोड़ी कर पाएगा ऐसे। और वृश्चिकासन भी करूंगा, पैर उठा ये तो स्वामी जी बहुत छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और बहुत मजबूत बच्चे हैं जो कि आपके साथ योग करते हैं, सीखते आए हैं। स्वामी जी अब जो काढ़ा बन रहा था देखिए उसकी क्या हालत है। आपने चलो सुध ले ही ली। काढ़े के साथ जूस भी बताते हैं, बनाओ भाई। देखो ये लौकी का जूस लोगों को अच्छा नहीं लगता। एक खास बात बताना चाहता हूँ, ये सेंधा नमक देने बेटे। देखो काढ़े की हालत तो अब तैयार हो गया काढ़ा पूरा। देखो ये लौकी पुदीना के साथ, मुझे भी सच्ची बात बताता हूँ एकदम, मैंने पूरे हिंदुस्तान को काढ़ा पिलाया जी। और ये लौकी का जूस पिलाया, कई तरह के काढ़े पिलाए अलग अलग बीमारियों, लेकिन लौकी का जूस मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। अब शरीर जो है वो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर में पैदा हो, इसलिए चलिए आपने ईमानदारी से मांग लिया। बूंद के लड्डू। लेकिन मैंने फिर बाद में एक दिन हमारी एक बहन, उन्होंने मुझसे बताया कि स्वामी जी आप लौकी का जूस नहीं पी पाते हैं, तो मैं बताती हूँ। मैंने कहा बताओ। तो उन्होंने मुझे, देवप्रिया जी ने मुझे एक दिन पुदीना, नींबू और थोड़ा सेंधा नमक डाल के दिया। मैंने वो जो फिर उस दिन के बाद से जब भी मैंने, अब मुझे इतना अच्छा लगता है, इसके बराबर दूसरा कोई जूस ही नहीं लगता। इसको छोटे छोटे टुकड़े करके अब देखो 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। पुदीना, थोड़ा सा नींबू, और हार्ट की प्रॉब्लम के साथ बीपी भी है तो फिर सेंधा नमक मत डालना, वो नींबू से काम हो जाएगा। तो नींबू पुदीना के साथ लौकी का जूस इतना स्वादिष्ट लगता है, इसके बराबर दूसरा दुनिया में कोई रस ही नहीं है। माने तो अमृत है, अमृत। अभी देखो इसमें पुदीना भी डाल दिया साथ साथ, और जो है लौकी का जूस बना दिया, करते करते काम पूरा। और फिर नींबू डाल के आपको मैं पी के बताता हूँ। अभी इतना स्वादिष्ट है। लेकिन एक बात और बता देता हूँ, कड़वी लौकी का जूस नहीं पीना और ज्यादा नहीं पीना। एक दिन मैंने 4 गिलास लौकी का जूस पी लिया, जाम ही हो गया पूरा, चक्का जाम, ट्रैफिक जाम। तो स्वामी जी कितना पीना है? 1 गिलास पीना है, और क्या सुबह खाली पेट नहार मुंह पिया जाना? कितना पिया जाना और कब पिया जाना ये भी बता दीजिए। हाँ ये निहार मुंह ही लेना, खाली पेट, एम्प्टी स्टमक लेना। इधर ठीक है। अब लेकिन ज्यादा नहीं पीना, और जिनको अर्थराइटिस है उनको बिल्कुल नहीं पीना, अस्थमा वालों को बिल्कुल नहीं पीना। ये खास बात है। इधर लाओ, देखो ये अब इसमें ये लौकी, इसकी तासीर स्वामी जी ठंडी होती है। लौकी का जूस है ये। अरे इतनी ठंडी होती है, मैंने कहा ना पूरा चक्का जाम कर देती है। और नींबू कटावा दो। हाँ मैंने एक दिन मैंने कहा 4 गिलास पी लिए तो शाम तक उठना मुश्किल हो गया। ऐसे ये नींबू डाल करके, और थोड़ा सा समझ देना, थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल सकते हैं जो स्वस्थ हैं वे, लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर, अब ये इतना स्वादिष्ट लगता है ये। देखने में तो ऐसा लग रहा है स्वामी जी जैसे गन्ने का जूस हो। अरे इतना स्वादिष्ट लगता है, जैसे मैंने बताया ऐसे पीना। फिर मैं लौकी की वो बोल रहा था, खीर, लौकी को कद्दूकस करके देखो ऐसे। स्वामी जी आज पौधा कौन सा लगाएंगे हम? जिनको बीमारियां होती है ना, हैं? पौधा कौन सा लगाएंगे आज? हाँ ये लौकी की खीर के चक्कर में पौधा लगाना भूल गए। काढ़ा पक गया है, काढ़ा इधर लाओ। पौधा अर्जुन का तैयार है, वो भी इधर ले आओ भाई। ये घर घर में हमें ऐसे क्रांति करनी है कि हर घर में अर्जुन का पौधा हो। यार और ग्लास भी दे दो। देखो ये काढ़ा ना ऐसे कलर का तैयार होता है, ऐसे ये इस तरह का कलर, एकदम चाय और कॉफी का भी बाप है। और इसमें जब अर्जुन के साथ दालचीनी डालते तो स्वादिष्ट लगता है, नहीं तो अर्जुन अकेला स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो अब लास्ट में पौधा बता देते हैं। पौधा आप लगा लीजिए ये लगा इधर, ताकि मैं कल क्या आपकी क्लास में कल क्या होगा वो भी जरा दर्शकों को बता दें। तो ये अर्जुन का पौधा है, अर्जुन का पौधा, ये सब घर में लगाना। और ये हार्ट के लिए रामबाण, ऐसे एक एक करके सैकड़ों पौधे हम बता देंगे। और ये ब्लड प्रेशर के लिए भी, और ऐसे भी। स्वामी जी इसका पौधा ही लगता है या कलम भी लगाई जा सकती है? ना कलम खाली तो बताई थी कल तुमरू की,
ठीक है, उसी के लगानी, इसका अब तो जरा पौधा ही दर्शकों को लगेगा, बता देते हैं इसकी कि कलम कल नहीं आपकी क्लास में क्या खास होने वाला है। स्वामी रामदेव के बताए योगाभ्यास से दिल की बीमारी आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी, लेकिन डायबिटीज की समस्या से कैसे निजात पाएं जिससे आगे चलकर ना हो दिल की बीमारी, कोई दिल की परेशानी। कल स्वामी रामदेव आपको डायबिटीज से बचने के सभी उपाय बताएंगे। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। कल संगम पर होंगे हम, वाह, तो संगम का भी नजारा देखने को मिलेगा, डायबिटीज भी मिटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज फिर रिया चक्रवर्ती का होगा सीबीआई से सामना।